जैसे लता जी और आशा जी के बीच में बड़ा कंपटीशन लोगों ने उड़ा दिया था। आपका और उदित जी का भी बड़ा चर्चा है। मैंने उदित जी को फोन कर पूछा भी कि उदित जी उससे भाग जाते तो हम लोग का जो कंपटीशन था ना, ये होना ही चाहिए। वो गाने जो उदित जी को मिले। कुमार शानू का उदित नारायण का फेवरेट गाना चांद छुपा बादल में। अरे दादा हिट हो जाएगा। आप हिंदुस्तान के वो पहले सिंगर हैं जिनकी फिल्म का गाना पिक्चर हॉल में नहीं सैटेलाइट पर रिलीज हुआ था। जैसे लता जी और आशा जी के बीच में बड़ा कंपटीशन लोगों ने उड़ा दिया था कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है। आपका और उदित जी का भी बड़ा चर्चा है। हालांकि उदित जी के बारे में एक बड़ी शरारत मैंने सुनी कि उदित जी जो आपको फेवरेट मानता है, ऐसा किसी ने मुझसे कहा। मैंने उदित जी को फोन कर पूछा भी कि उदित जी उससे भाग जाते। तो मैंने कहा उदित जी सर आप ऐसा करते हो, मतलब 90s में तो हम सब आपको पसंद करते हैं। ही सेड नहीं मेरा शानू का हेल्दी था, मजा आता है मुझे उसको छेड़ने, मजा आता है अब दोनों का। तो आप दोनों का बॉन्ड कैसा था? अच्छा था उस समय, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बट कुछ होता था। हम लोग का जो कंपटीशन था ना, वो आई थिंक ये होना ही चाहिए। जैसा स्कूल में फर्स्ट सेकंड बॉय में होता है, उस तरह के कि कौन बेटर करेगा। तो कभी ऐसा हुआ कि आप चले गए उनके रिकॉर्डिंग रूम में या वो आ गए आपके रिकॉर्डिंग रूम में? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कोशिश करते कि मैं इससे बेटर गाऊंगा, मैं कोशिश करता उससे बेटर गाऊंगा। ऐसा होता ही है कोई भी सिंगर में। लता जी आशा जी में भी हुआ। इसीलिए मैंने वो दो एग्जाम्पल उठाए बड़े वाले कि लता जी आशा जी दोनों बहनें थी। ये नहीं है कि ये हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं कि होना ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो उससे बेटर गाने का कुछ, तो अच्छा चीज निकल के पब्लिक को अच्छा चीज मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 90s में जो भी बच्चा पैदा हुआ, वो पॉसिबल ही नहीं है कि कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक इनका फैन ना हो। पॉसिबल ही नहीं। अगर आप म्यूजिक लवर है तो पॉसिबल नहीं है। सो मैं कुमार शानू के वर्जन समझने की कोशिश करता हूं। वो गाने जो उदित जी को मिले, अगर एक दो गाने उसमें चूज करने हो कि ये आप भी बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारे गाने हैं उदित का जो मेरे को बहुत पसंद है। जैसे बहुत सारे गाने हैं, एक आध नहीं, खास करके रहमान जी का कंपोजिशन में बहुत सारे गाने जो उदित छोरी, कोई भी गाना हो इस तरह के मेरे को बहुत पसंद है। उनके बहुत सारे गाने हैं जो। तो आपका उदित नारायण फेवरेट गाना कौन सा? एक गाना के बताना, केवल गाना नहीं केवल बताना है। कुमार शानू का उदित नारायण का फेवरेट गाना चांद छुपा। अरे दादा हिट हो जाएगा। खबरदार मैं केस कर दूंगा तुम्हारे। प्लीज ऐसा नहीं। मैं हंसी मजाक करते रहते हैं, कोई बात नहीं। कोई साथ में गाना गाया आपने सूरज खूब दूर गगन से। हाँ ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये बंधन तो प्यार का तो दादा चलिए उदित नारायण को डेडिकेट करते हुए ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। खुशबू कब दूर चमन से, कब दूर बहार चमन से। ये है ना? हाँ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। ये हो राजेश रोशन साहब ने क्या सोचा भी, जो फिल्म बनाई शाहरुख सलमान, सिंगर लिए उदित नारायण, कुमार सानू। यानी आप चाहो भी तो सेपरेट नहीं कर सकते। राजेश रोशन का नाम लेना बहुत जरूरी है कि इतना म्यूजिक डायरेक्टर हम लोगों ने नाम लिया। सही बात है, इतने सारे गाने। व्हाट ए म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन, माय गॉड। जितने भी गाने उनके गाए सब, मतलब मैं एक गाना भी मैं निकालते हैं कभी कभी, मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ। राजू भाई का म्यूजिक है। एंड क्या काम किया लोगों ने, और कितनी देर तक काम किया, कितनी देर तक। एंड डेफिनेटली राजू भाई के बारे में कुछ भी बोलो, मैं समझता हूँ कि ही इज I think he's brilliant singer. He is very underrated. सिंगर खाली ना, ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर। He is very underrated क्योंकि ऋतिक रोशन बहुत बड़े हो गए नई पीढ़ी में। Yeah. तो रोशन फैमिली से everybody is talking about ऋतिक रोशन।
फिर पापा उनके पिक्चर बनाते हैं तो वो दोनों साथ साथ नजर आते हैं। हाँ। इसलिए शायद बाप बेटे ज्यादा राजू भाई थोड़ा सा ये हाँ, वो down थोड़ा to- लो प्रोफाइल हाँ, रहते हाँ। हैं। वरना आप उनके गाने देखिए, जो के साहब ने गाना इतने गाया था, बड़े-बड़े काइट्स में गाने गाने भाई। थे, अरे इतने बड़े-बड़े जिंदगी गाने। दो पल की इंतजार कब तक करे, या काइट्स में बहुत सारे से गाने और बहुत लेट तक गाए उन्होंने, कंपोज किए हैं। मुझे लगता है कि बहुत बहुत अंडररेटेड है, जिनको और राजेश रोशन पे तो पूरा एक एपिसोड होना चाहिए। जीने के लिए जिंदगी को कभी हंसना पड़ता है, कभी रोना पड़ता है। क्या गाना है। कहो ना प्यार में तो गाना आपका था उनके साथ। हाँ, एक चांद सितारे फूल और चांद खुशबू। सितारे फूल और शबनम, फूल और खुशबू। फूल और खुशबू, ये तो सब सारे पुराने हैं। ताजा ताजा कली खिली हैं, हम उसके दीवाने हैं। अब बताओ कि राजू भाई के खाली वो नहीं, कितने गाने ये इससे शुरू हुआ था, जब कोई बात बिगड़ जाए से शुरू हुआ था। उसके बाद उनके साथ मतलब कितने गाने हम लोगों ने गाए, बाप रे बाप कितने गाने। राजू भाई का तो बहुत गाने गाए एंड ऑल सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स। दादा जैसे किशोरदा थे, किशोरदा के बाद बहुत सारे सिंगर्स आए जो किशोरदा से इंस्पायर्ड थे, शुरुआती दौर में इंस्पायर्ड थे, बाद में अपनी अपनी पहचान बनाई। जैसे आप हो गए, अभिजीत दादा हो गए, और बहुत सारे के तक उनसे इंस्पायर्ड थे। अरिजीत, इनफैक्ट अरिजीत तक जोड़ लेता हूं मैं, ये सब इंस्पायर्ड। एवरी सिंगर, किशोरदा से एवरी सिंगर, ऐसा कोई सिंगर नहीं है उदित से लेके आप किसी का भी नाम ले लो, हर सिंगर किशोरदा रफी साहब से इंस्पायर नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं था। ट्रू। तो कुमार शानू की तरह जिन लोगों ने गाने गाए, उनमें कुमार शानू का फेवरेट कौन रहा, जिन्होंने कुमार शानू की तरह गाने गाए? क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स बाद में आए जिनसे आपकी तरह गाने गवाए गए। नहीं, ऐसा बोलना तो वो हमको गाली देगा। हम थोड़ी तुम्हारे जैसा गाते हैं, हम हमारे जैसा गाते हैं ऐसा बोलेंगे, तो फिर बेटर है कि वो ना ही बोले तो बेटर है भाई। नहीं, कई सारे हैं जो आपको क्रेडिट भी देते हैं, जैसे बाबुल सुप्रियो साहब है, उन्होंने बहुत बार कहा। बाबुल एक ही आप ले दे के बोल सकते हो। हाँ, कि बाबुल ने कहा ये बात कि आप उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, और बहुत सारे गाने आपके अंदाज में उन्होंने बहुत खूबसूरत गाए। उनकी माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी है, एंड इज अ जेम ऑफ अ पर्सन आल्सो। जैसे जीना सिर्फ मेरे लिए, हाँ वो बहुत अच्छा गाना है। हमने तुमको दिल ये दे दिया, कई गाने से हैं जो बिल्कुल उसकी तरह। हेलो ब्रदर में हम तुम अच्छा लगता है उसका गाना, हम टाइटल ट्रैक, व्हाट अ सॉन्ग। वो गाना लगता है कि मेरे को अगर मिलता तो मैं बहुत अच्छा लगता था। चले बाबुल बाबुल भी वो कर दिया। अब बाबुल भी कहेगा कि चलो मेरा भी एक गाना है जो अच्छा है, शानूदा कह रहा है। अच्छा है, इट्स गुड। उसका गाना डेफिनेटली, ये गाना लोगों ने पसंद भी किया और गाया भी अच्छा। एंड द बेस्ट पार्ट, ही इज स्टिल ट्राइंग। अभी मेरी रिसेंटली बात हुई थी, तो एक फिल्म आई थी मेट्रो इन दिनों, तो उसमें प्रीतम ने उनका एक रिप्राइज वर्जन डाला था, लग रहा है कायदे से मोहब्बत हो गई है, रोमांटिक वर्जन। तो ये वाज बहुत अच्छा गाना है। मतलब वो अरिजीत पेपॉन ने गाया था, उस गाने को 6-7 लोगों ने गाया, शिल्पा जी ने भी गाया है, श्रेया ने भी गाया है। तो उसमें एक नया रोमांटिक रिप्राइज वर्जन जो है वो बाबुल का भी रखा गया है, बाद में ऐड किया गया था। तो बड़े अरसे बाद मैंने बाबुल सुप्रियो सुना, तो ही इज लाइक यार मैं नेता बन गया, मेरे को लगता है मैं गाना गाता ही नहीं हूँ। आई एम श्योर आपके साथ भी होगा, आप पॉलिटिक्स में गए थे। नहीं गया था, मतलब ऐसा कुछ खास ऐसा तो नहीं था लोगों ने सोचा आप नेतागिरी करेंगे? नहीं, मैं एक बार ज्वाइन तो किया था बीजेपी, एंड डेफिनेटली बीजेपी ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद क्या होता है कि टाइम देना पड़ता है, पार्टी पुटी में जो है ना, ये हमारे लायक चीज़ नहीं है। एंड डेफिनेटली उतना छल कपट भी नहीं आता होगा आपको? उतना छल कपट भी नहीं आता होगा? नहीं, छल कपट खाली नहीं, उसमें बहुत डेडिकेशन एंड बहुत छल कपट भी चाहिए होता है, नॉलेज भी चाहिए होता है बहुत सारा। नेता जब तक मोटी नहीं, वो छल कपट वाला बात वो सब छोड़ दो, वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलिबर लेके जो लोग आते हैं उसका बात अलग है, लेकिन ये अच्छा वर्ड था। हाँ, लेकिन लीड करने का जो एक क्षमता होता है ना लोगों को, वो सब चीज़ कूट के भरा होना चाहिए अंदर इंसान, तो वो सब हमें नहीं है, हमारे में वो सब। ओके, लास्ट सवाल दादा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे पता लगा। आप हिंदुस्तान के वो पहले सिंगर हैं जिनकी फिल्म का गाना पिक्चर हॉल में नहीं, सेटेलाइट पर रिलीज हुआ था। हमने बड़ी चेरिश की थी पिछली बार वो फिल्म, नाम था फिर तेरी कहानी याद आई। कमाल है, ये टेलीविजन प्रीमियर हुआ था। फिर तेरी कहानी भारत की पहली मूवी है जिसका टेलीविजन प्रीमियर हुआ था, थिएटर रिलीज नहीं हुआ था। बाद में थिएटर में आया 1993, हाँ। सेम ईयर जो साल बाजीगर आई थी, सेम ईयर जो साल अनु मलिक, कुमार शानू ने वहां गाने दिए थे, उसी साल फिर तेरी कहानी के गाने थे। और अगेन जैसे उधर एक बरगद की दब गया था, बाजीगर के बरगद के नीचे फिर तेरी कहानी के गाने दब गए थे उस समय। आने वाला कल, ऑल सॉन्ग्स आर हिट, ऑल सॉन्ग्स। बादलों में छुप रहा चांद, ला 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 ला, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, आने वाला कल एक सपना है,
अच्छा, सुन 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 बरसात के धुन सुन कौन सा पिक्चर का गाना था? इसमें नहीं है, वो अलग था ना। ये तो राहुल रॉय और पूजा भट्ट। हाँ, ये तो वो उसमें हाँ, आने वाला कल एक सपना है, हम गुजरे हुए कल में रहते हैं। ऐसे एक फिल्म आई थी क्रिमिनल, उसमें एक गाना बड़ा अच्छा था नागार्जुन पे, तुम मिले दिल खिले। मुझे लगता है वो एक गाना लास्ट हम डेडिकेट कर देते हैं, अगर आप सुनाते। बड़ा आइकॉनिक सॉन्ग है कुमार सानू का। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो दास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।